किस तरीके की स्थिति कृष्णा परिवार के लोगों के बीच है और परिवार के लोग इस घटना के बाद परिवार के लोगों को कंसोल करने के लिए कौन कौन से लोग पहुंच रहे हैं? जी, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई है, उसमें आगरा का भी एक लाल शहीद हुआ है, तो कहीं न कहीं आगरा के लिए एक बहुत बहुत ही दुखद खबर है। लगातार जिस तरीके से उनको ये चीज़ पता चली कि इस तरीके से विमान दुर्घटना हुआ है, उसके बाद यहाँ पर तमाम जो उनके रिश्तेदार हैं और लोग हैं, उनका आने-जाने का तांता लगा हुआ है। परिवारीजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। वहीं जिलाधिकारी सहित तमाम आला फ़ोर्स यहाँ मौके पर उपस्थित है। उम्मीद यही भी जताई जा रही है कि आगरा का जो दौरा है जो उप मुख्यमंत्री आगरा आ रहे हैं, उनका भी दौरा यहाँ पर हो सकता है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से अगर कहा जाए कि जो हादसा हुआ, उसमें आगरा के लाल ये शहीद हुए, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से उनका जो नाम था, उस तरीके से वो एक जाँबाज़ सिपाही भी थे और उनके घरवालों का इस समय रो-रो के बहुत ही बुरा हाल है। आपको बताते चलें कि यह सूचना उनको जब मिली, जब वो टेलीविज़न देख रहे थे, तो उन्हें ये पता चला कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना की उन्हें सूचना मिली, जिसके बाद उनके जो माँ हैं, उन्होंने उनकी बड़ी बहन उनसे संपर्क किया, तो हालाँकि अभी प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो उनकी शहीद जो जाँबाज़ सिपाही थे, उनकी पत्नी ने इस चीज़ की पुष्टि की है हम्म। कि उनके विमान में मौत हो चुकी है। और आपको यह भी बताते चलें कि जो जाँबाज़ सिपाही थे, जिस तरीके से उनका नाम पृथ्वी सिंह चौहान था, उसी तरीके से हम्म। उनका एक वो जाँबाज़ लड़ाकू विमान चलाते थे, क्योंकि उन्होंने कई दुश्मनों को कई बार चकमा भी दिया और कहीं न कहीं यह भी है कि बताया ये जाता है कि शुरू से इनके परिवार में सभी जो लोग हैं, हम्म। वो व्यापार से ताल्लुक़ रखते हैं। एक पृथ्वी सिंह ऐसे हैं जो कि सेना में जाना चाहते थे। हालाँकि शुरू से वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ थे और उनकी माँ का एक सपना था कि वह विंग्स कमांडर बने, जिसके बाद वो उन्होंने विंग्स कमांडर बने और 2000 में उन्होंने सेना जॉइन की थी, हम्म। जिसके बाद वो कई जगह पोस्टिंग रहे हम्म। और उन्होंने सूडान में संदीप, एक अच्छी संदीप, जी। क्या परिवार के लोगों को किसी तरीके का इंफॉर्मेशन अभी वायुसेना की तरफ से दिया गया है कि उनका पार्थिव शरीर कब तक उनके पैतृक घर पर पहुंचेगा? देखिए, अभी इस चीज़ की बिल्कुल स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि देर शाम तक उनका पार्थिव शरीर जो कि वायु के द्वारा यहाँ पर पहुँचेगा और अभी यह चीज़ क्लियर नहीं है कि वो कितने बजे तक पहुँचेगा, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि देर शाम तक उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुँचेगा। और परिवार में इस वक्त उनके घर पर कौन-कौन से लोग मौजूद हैं? संदीप, पृथ्वी सिंह जो शहीद हुए हैं संदीप, उनके परिवार में कितने लोग हैं? उनके माता-पिता के अलावा कितने भाई-बहन हैं? जी, देखिए मैं आपको बता दूँ कि जो शहीद पृथ्वी सिंह थे, वह अपने इकलौते पिता के इकलौते बेटे थे, 4 उनकी बड़ी बहनें हैं जी। और कहीं न कहीं उनकी माँ का यह भी कहना है कि उनके जो पिताजी हैं, उनका 31 दिसंबर को बर्थडे था, तो हर साल वो उनको आके एक सरप्राइज़ दिया करते थे। इस बार भी उन्होंने वादा किया था कि 31 दिसंबर को आके वो उनको सरप्राइज़ देंगे, लेकिन उससे पहले ये अनहोनी हो गई, तो कहीं न कहीं परिवार पूरी तरह से टूट चुका है, उनके आँसू भी पूरी तरह से सूख चुके हैं। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते आगे। उत्तराखंड